अध्याय 12। त्रिपुरा रहस्य। क्या होगा यदि तुम्हारी पूरी वास्तविकता केवल एक आदत हो। अध्याय 11 के अंत में परशुराम ने दत्तात्रेय की गहन शिक्षा सुनी कि ब्रह्मांड बुद्धि चेतना से अलग नहीं है, कि संसार चेतना के दर्पण में एक प्रतिबिंब है जो केवल इसलिए ठोस और वास्तविक प्रतीत होता है क्योंकि सृष्टिकर्ता की इच्छा अनंत शक्तिशाली है। लेकिन परशुराम अभी भी विचलित हैं। वे इस शिक्षा को बौद्धिक रूप से समझते हैं लेकिन उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। संसार अभी भी उन्हें वास्तविक लगता है, माया बनी हुई है। वे दत्तात्रेय से पूछते हैं, संसार इतना वास्तविक क्यों प्रतीत होता है? सत्य सुनने के बाद भी यह भ्रम क्यों बना रहता है? और मैं इसके पार कैसे देखूं? दत्तात्रेय एक कथा के माध्यम से उत्तर देते हैं। पहाड़ी नगर की कथा, एक ऐसी कहानी जो दिखाएगी कि संसार इच्छा से कैसे बनता है, कैसे कोई दूसरा उसमें प्रवेश कर सकता है और उसे अनुभव कर सकता है, और कैसे संसार की ठोसता केवल उस कल्पना की शक्ति है जो उसे उत्पन्न करती है। यही वह शिक्षा है जो परशुराम की समझ को अनुभव में बदलने की दिशा में ले जाएगी। गंधमादन पर्वत। परशुराम दत्तात्रेय के सामने बैठे हैं। उनका चेहरा गंभीर है। वह योद्धा ऋषि जिसने 21 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किया, अब एक बच्चे की तरह बैठा है, उस प्रश्न को पूछते हुए जो हर साधक की यात्रा के केंद्र में होता है। गुरुदेव, मैंने आपकी शिक्षा सुनी है। मैं समझता हूं कम से कम शब्दों में कि ब्रह्मांड चेतना में एक प्रतिबिंब है। मैं समझता हूं कि संसार आत्मा से अलग नहीं है, लेकिन मैं इसे अनुभव नहीं करता। संसार अभी भी मुझे वास्तविक लगता है। जब मैं पहाड़ों को देखता हूं, वे ठोस लगते हैं। जब मैं पृथ्वी को छूता हूं, वह वास्तविक लगती है। जब मैं सूर्योदय देखता हूं, वह मुझसे अलग, स्वतंत्र प्रतीत होता है। यह भ्रम क्यों बना रहता है? सत्य सुनने के बाद भी संसार वास्तविक क्यों लगता है? कृपया इसकी अवास्तविकता को सिद्ध कीजिए। मेरी वर्तमान भ्रांति को दूर कीजिए। यह एक सच्चे साधक का प्रश्न है। परशुराम विरोध नहीं कर रहे, वे तर्क नहीं कर रहे, वे पूछ रहे हैं। उन्होंने सत्य सुना है, वे उसे जीना चाहते हैं, लेकिन पुरानी दृष्टि उनकी समझ से अधिक मजबूत है। उन्हें कुछ और चाहिए, अधिक दर्शन नहीं बल्कि देखने का परिवर्तन। राम, तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है। यह हर उस साधक का प्रश्न है जिसने सत्य सुना है लेकिन अभी उसे जाना नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि संसार वास्तविक क्यों प्रतीत होता है, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि इसके पार कैसे देखा जाए। यह भ्रम बहुत पुराना है। यह गहरे जड़ जमाए अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। एक आदत जिसमें एक चीज को दूसरी चीज समझ लिया जाता है। देखो कि कैसे वास्तविक आत्मा को भुला दिया गया है। यह शरीर, रक्त और हड्डियों का यह अशुद्ध ढांचा आत्मा के साथ जोड़ा गया है। केवल आदत के कारण इस स्थूल शरीर को शुद्ध पारदर्शी चेतना समझ लिया गया है। इसी प्रकार इस संसार को बार बार वास्तविक माना गया है। जन्मों जन्मों तक तुमने संसार को देखा और सोचा, यह वास्तविक है, यह ठोस है, यह मुझसे अलग है। यह आदत इतनी गहरी, इतनी मजबूत है कि सत्य सुनने के बाद भी पुरानी दृष्टि बनी रहती है। यह अध्याय 12 की पहली शिक्षा है। संसार वास्तविक इसलिए नहीं लगता क्योंकि वह वास्तविक है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह आदत बन चुका है। जन्मों से मन ने रूपों पर ठोसता आरोपित की है। जन्मों से उसने प्रतिबिंब को दर्पण समझ लिया है। यह आदत इतनी गहरी है कि सत्य सुनने के बाद भी मन पुराने तरीके से ही देखता रहता है। इसका उपाय दृष्टिकोण में परिवर्तन है। संसार तुम्हारे लिए वैसा ही बन जाता है जैसा तुम उसे देखने के आदी हो। यदि तुम उसे वास्तविक मानने के आदी हो तो वह वास्तविक प्रतीत होगा। यदि तुम उसे चेतना के रूप में देखने के आदी हो जाओगे तो वह चेतना के रूप में ही प्रकट होगा। लेकिन मैं इस गहरी जमी हुई दृष्टि को कैसे बदलूं? मैं जन्मों पुरानी आदत को कैसे तोड़ूं? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं।
ये एक प्राचीन और अद्भुत घटना है। ये तुम्हें दिखाएगी कि संसार इच्छा से कैसे बनता है, कैसे कोई दूसरा उसमें प्रवेश कर सकता है और उसे अनुभव कर सकता है, और कैसे संसार की ठोसता केवल कल्पना की शक्ति है। सुनो। दत्तात्रेय एक कथा आरंभ करते हैं, एक ऐसी कहानी जो दर्पण का काम करेगी, परशुराम को उनकी अपनी दृष्टि का स्वरूप दिखाएगी। यह एक राजा, एक ऋषि, एक पुत्र और एक ऐसे पर्वत की कथा है जिसमें एक पूरा ब्रह्मांड समाहित था। वंग देश में सुंदरा नाम का एक अत्यंत पवित्र नगर था। वहां सुसेन नाम का एक अत्यंत बुद्धिमान और प्रसिद्ध राजा रहता था। उसका छोटा भाई महासेन उसका निष्ठावान और कर्तव्यपरायण सहयोगी था। राजा ने अपने राज्य का इतना अच्छा संचालन किया कि सभी प्रजा उससे प्रेम करती थी। एक अवसर पर उसने अश्वमेध यज्ञ किया, एक महान अनुष्ठान जिसे केवल अत्यंत शक्तिशाली राजा ही कर सकते हैं। अश्वमेध एक चुनौती था। एक घोड़े को चुना जाता था, यज्ञ के लिए समर्पित किया जाता था और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया जाता था। यजमान की सेना उस घोड़े के पीछे पीछे चलती थी। जिस भी राज्य में वह घोड़ा प्रवेश करता, वहां के राजा को युद्ध के लिए चुनौती दी जाती थी। यह शक्ति, साहस और प्रभुत्व की परीक्षा थी। सभी वीर राजकुमार उस घोड़े के साथ एक विशाल सेना लेकर चले। वे लगातार विजय प्राप्त करते हुए इरावती नदी के तट तक पहुंचे। अपनी जीत से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने वहां बैठे एक शांत राज अर्षगण को बिना प्रणाम किए ही पार कर दिया। गण के पुत्र ने अपने पिता के इस अपमान को देखा। वह क्रोधित हो गया। उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और उसकी रक्षा कर रहे वीरों से युद्ध किया। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया, लेकिन वह घोड़े सहित उनकी आंखों के सामने ही गंडा नामक एक पर्वत में प्रवेश कर गया। उसके इस प्रकार अदृश्य हो जाने पर आक्रमणकारियों ने उस पर्वत पर आक्रमण किया। आर्षिपुत्र एक विशाल सेना के साथ पुनः प्रकट हुआ। उसने शत्रुओं से युद्ध किया, उन्हें पराजित किया और सुसेन की सेना को नष्ट कर दिया। उसने सभी राजकुमारों सहित अनेक योद्धाओं को बंदी बना लिया और फिर से उसी पर्वत में प्रवेश कर गया। कुछ सैनिक बच निकले और भागकर सुसेन के पास पहुंचे और उसे सारी घटना बताई। सुसेन ने अपने भाई महासेन से कहा, भाई, आर्षगण के स्थान पर जाओ। याद रखो, तपस्वी अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। उन्हें देवता भी पराजित नहीं कर सकते। इसलिए उनका संतोष करना आवश्यक है ताकि तुम राजकुमारों और घोड़े को समय पर वापस ला सको, क्योंकि यज्ञ का समय निकट है। राशियों के सामने अहंकार सदा विनम्र हो जाता है। यदि वे क्रोधित हो जाएं, तो संसार को भस्म कर सकते हैं। इसलिए उनके पास आदर पूर्वक जाओ ताकि हमारा उद्देश्य सिद्ध हो सके। महासेन ने आज्ञा का पालन किया। वह तुरंत अपने कार्य पर निकल पड़ा। वह गण के आश्रम पहुंचा और देखा कि आर्षी शांत बैठे हैं, मानो एक अचल शिला, इंद्रियों, मन और बुद्धिपूर्ण नियंत्रण में। आत्मा में लीन वह आर्षी ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे एक शांत समुद्र जिसकी विचारों की तरंगें थम चुकी हों। महासेन ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। वह 3 दिन तक वहीं श्रद्धा और भक्ति के साथ खड़ा रहा। आर्षी का पुत्र, जो इस नए आगंतुक को देख रहा था, प्रसन्न हुआ। वह महासेन के पास आया और बोला, मैं तुम्हारे द्वारा मेरे पिता के प्रति दिखाए गए सम्मान से प्रसन्न हूं। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मैं तुरंत करूंगा। मैं महान गण का पुत्र हूं। यह समय मेरे पिता के बोलने का नहीं है। वे अभी केवल निर्विकल्प समाधि में हैं, सर्वोच्च समाधि अवस्था में। वे इससे 12 वर्षों बाद बाहर आएंगे। 5 वर्ष बीत चुके हैं, 7 वर्ष शेष हैं। तुम अभी बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है और मैं उसे पूरा करूंगा। मुझे कम मत समझो। तप में लगे योगियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
यह अध्याय 12 की दूसरी शिक्षा है। इच्छा शक्ति वास्तविक है। आर्ष का पुत्र अपने योग अभ्यास के द्वारा संसारों की रचना करने की शक्ति प्राप्त कर चुका है। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का स्वभाव है, अनुशासन और एकाग्रता से प्रबल हुआ। यदि सीमित मन एक पर्वत के भीतर संसार बना सकता है, तो परम चेतना क्या नहीं कर सकती? हे आर्षपुत्र, यदि तुम मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे पिता से उनके समाधि से बाहर आने पर एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कृपया इसमें मेरी सहायता करो। राजन, तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना कठिन है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी करने का वचन दिया है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम्हें 1.5 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी और मेरी योग शक्ति देखनी होगी। मेरे पिता अभी पारलौकिक शांति में हैं। बाहरी प्रयासों से उन्हें कौन जगा सकता है? प्रतीक्षा करो, मैं सूक्ष्म योग द्वारा अभी उन्हें जगा देता हूं। ऐसा कहकर आर्षपुत्र बैठ गया। उसने अपनी इंद्रियों को समेट लिया। उसने श्वास प्रश्वास को एकीकृत किया। उसने श्वास छोड़ी और कुछ समय तक पूर्णतः स्थिर हो गया। इस प्रकार वह आर्ष के मन में प्रवेश कर गया, उसे विचलित किया और फिर अपने शरीर में लौट आया। तुरंत ही आर्षी होश में आ गए। उन्होंने महासेन को अपने सामने प्रणाम करते हुए देखा। उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति से क्षण भर में पूरी स्थिति को समझ लिया। यह अध्याय 12 की तीसरी शिक्षा है। चेतना में प्रवेश कर सकती है। आर्षपुत्र ने अपने पिता को छुआ नहीं, उसने उनके मन में प्रवेश किया, उसे विचलित किया, उन्हें समाधि से बाहर लाया। यह कोई जादू नहीं है, यह चेतना का स्वभाव है। एक जागरूकता दूसरी जागरूकता को भीतर से स्पर्श करती है। गण अपने पुत्र से, पुत्र, इस प्रकार की गलती दोबारा मत करना। क्रोध तप को नष्ट कर देता है। तप इसलिए फलता है क्योंकि राजा योगियों की रक्षा करता है। यज्ञ में बाधा डालना सदा अनुचित है। अच्छा पुत्र बनो और इस राजा को घोड़ा और राजकुमार लौटा दो। ऐसा आदेश पाकर आर्षपुत्र तुरंत शांत हो गया। वह पर्वत में गया, घोड़ा और राजकुमारों को वापस लाया और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें मुक्त कर दिया। महासेन ने घोड़े और राजकुमारों को नगर भेज दिया, लेकिन जो उसने देखा था उससे वह आश्चर्यचकित था। उसने आर्षि को प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, प्रभु, कृपया बताइए, घोड़ा और राजकुमार उस पर्वत में कैसे छिपाए गए थे? सुनो, हे राजन, मैं पहले एक सम्राट था जिसका राज्य समुद्रों से घिरा हुआ था। कुछ समय बाद मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई। चेतना के प्रकाश में मैंने संसार को तुच्छ समझा। मैंने अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और इस वन में आ गया। मेरी पत्नी पतिव्रता होने के कारण मेरे साथ आई। कई वर्ष तप और साधना में बीत गए। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे आलिंगन किया और जब मैं समाधि में था तब इस पुत्र का जन्म हुआ। उसने मुझे समाधि से जगाया, शिशु को मेरे पास छोड़ दिया और स्वयं देह त्याग दी। मैंने इस बालक का प्रेम और देखभाल से पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हुआ तो उसने सुना कि मैं कभी राजा था। उसने भी राजा बनने की इच्छा व्यक्त की और मुझसे यह वरदान मांगा। मैंने उसे योग की दीक्षा दी। उसने ऐसा अभ्यास किया कि अपनी इच्छा शक्ति से उसने इस पर्वत के भीतर अपना एक पूरा संसार बना लिया। वह अब उसी संसार का राजा है। घोड़ा और राजकुमार वहीं रखे गए थे। यही इस पर्वत का रहस्य है। यह अध्याय 12 की चौथी शिक्षा है। संसार इच्छा से निर्मित होते हैं। आर्षपुत्र ने अपने योग की शक्ति से पर्वत के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड रच दिया। उसमें अपना स्थान, अपना समय, अपने जीव और स्वयं वह राजा था। जो उसमें प्रवेश करता उसके लिए वह उतना ही वास्तविक था जितना यह संसार हमारे लिए है। मैंने आपकी अद्भुत कथा बड़े ध्यान से सुनी। मैं इस पर्वत के भीतर के संसार को देखना चाहता हूं। क्या आप मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हैं? कर्ण अपने पुत्र से,
पुत्र, इन्हें वहां घुमाओ और संतुष्ट करो। आर्षपुत्र बिना किसी कठिनाई के पर्वत में प्रवेश कर गया और अदृश्य हो गया, लेकिन महासेन प्रवेश नहीं कर सका। उसने आर्षपुत्र को पुकारा। हे राजन, तुम्हारी योग शक्ति इतनी सूक्ष्म नहीं है कि तुम इस पर्वत में प्रवेश कर सको। यह तुम्हें बहुत घना प्रतीत होगा। फिर भी मेरे पिता की आज्ञा से तुम्हें भीतर ले जाना आवश्यक है। अब तुम अपने स्थूल शरीर को इन झाड़ियों से ढके इस गड्ढे में छोड़ दो। मेरे साथ अपने सूक्ष्म मानसिक शरीर में इस पर्वत में प्रवेश करो। यह अध्याय 12 की 5वीं शिक्षा है। वास्तविकता के विभिन्न स्तरों की घनता अलग अलग होती है। आर्षपुत्र के लिए पर्वत पारगम्य था, लेकिन महासेन के लिए वह ठोस था। संसार की ठोसता पूर्ण सत्य नहीं है, यह देखने वाले पर निर्भर करती है। जो एक के लिए ठोस है वह दूसरे के लिए सूक्ष्म हो सकता है। जो एक के लिए वास्तविक है वह दूसरे के लिए केवल एक रचना हो सकता है। हे महात्मा, बताइए, मैं इस शरीर को कैसे त्यागूं? यदि मैं इसे बलपूर्वक छोड़ दूं तो मैं मर जाऊंगा। लगता है तुम्हें योग का ज्ञान नहीं है। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुरंत ही आर्षपुत्र उसके भीतर प्रवेश कर गया, उसके सूक्ष्म शरीर को ग्रहण किया और स्थूल शरीर को गड्ढे में छोड़ दिया। फिर अपनी योग शक्ति से वह उस सूक्ष्म शरीर को लेकर पर्वत के भीतर प्रवेश कर गया, जो उस अद्भुत संसार को देखने की इच्छा से भरा हुआ था। भीतर पहुंचकर उसने सोई हुई चेतना को स्वप्न में प्रवृत्त किया। अब राजा स्वयं को आकाश के विस्तृत विस्तार में आर्षपुत्र के साथ पाया। मुझे मत छोड़ना, नहीं तो मैं इस असीम आकाश में नष्ट हो जाऊंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। निश्चिंत रहो। अब चारों ओर देखो और भय मत करो। राजा ने साहस किया और चारों ओर देखा। उसने ऊपर आकाश देखा, रात्रि के अंधकार में डूबा हुआ, तारों से चमकता हुआ। वह ऊपर उठा और नीचे देखा। वह चंद्रलोक में पहुंचा और शीत से सुन्न हो गया। आर्षपुत्र के संरक्षण में वह सूर्य तक गया और उसकी किरणों से तप गया। फिर उसी की सहायता से उसने संतुलन पाया और पूरे क्षेत्र को देखा, मानो स्वर्ग का एक प्रतिरूप। वह आर्षपुत्र के साथ हिमालय की चोटियों पर गया और संपूर्ण पृथ्वी को देखा। उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे उसने दूर दूर के लोकों को देखा, यहां तक कि अन्य संसारों को भी। दूरस्थ लोकों में कहीं अंधकार था, कहीं पृथ्वी स्वर्णमयी थी। वहां समुद्र थे, द्वीप थे, नदियां और पर्वत थे। वहां स्वर्ग थे, जहां इंद्र और देवता रहते थे, असुर थे, मनुष्य थे, राक्षस थे और अन्य दिव्य जातियां थी। उसने यह भी देखा कि वही आर्षपुत्र सत्यम लोक में ब्रह्मा के रूप में, वैकुंठ में विष्णु के रूप में और कैलाश में शिव के रूप में प्रकट हो रहा है, और फिर भी अपने मूल रूप में उसी संसार का राजा बना हुआ है। यह अध्याय 12 की 6ठी शिक्षा है। निर्मित संसार पूर्ण होता है, वह अधूरा भ्रम नहीं है। उसमें अपने स्वर्ग और नरक होते हैं, अपने देवता और दानव, अपने पर्वत और महासागर। उसमें रहने वालों के लिए वह उतना ही वास्तविक होता है जितना यह संसार हमारे लिए है, और उसके केंद्र में सृष्टिकर्ता स्वयं होता है, अपनी रचना में भी और उससे परे भी। मैंने ऐसी योग शक्ति कभी नहीं देखी। यहाँ के मानकों के अनुसार यह भ्रमण केवल एक दिन का था, लेकिन तुम्हारे संसार में 12,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब चलो मेरे पिता के पास लौटें। ऐसा कहकर ऋषिपुत्र राजा को वापस बाहर ले आया। उसने उसे सुलाया, उसके सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से मिलाया और फिर उसे जगा दिया। जब महासेन को होश आया तो उसने पाया कि संसार पूरी तरह बदल चुका है। लोग, नदियां, वृक्ष, तालाब, सब कुछ अलग था। वह विस्मित रह गया। यह अध्याय 12 की 7वीं शिक्षा है। समय भी पूर्ण सत्य नहीं है। पर्वत के भीतर एक दिन बाहर 12,000 वर्षों के बराबर था।
विभिन्न वास्तविकताओं में समय अलग अलग गति से चलता है। जिस संसार को हम स्थायी मानते हैं वह वास्तव में निरंतर परिवर्तनशील है। सभ्यताएं उठती हैं और गिरती हैं, पर्वत धंसते हैं, समुद्र बदलते हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। हे महात्मा, हमने आपके संसार को देखने में कितना समय बिताया। ये संसार तो बिल्कुल अलग दिख रहा है। सुनो राजन, ये वही संसार है जिसे हम छोड़कर पर्वत के भीतर गए थे, लेकिन समय के लंबे अंतराल के कारण इसमें बहुत परिवर्तन हो गया है। हमने वहां केवल एक दिन बिताया, लेकिन यहां वह 12,000 वर्षों के बराबर था। लोगों के व्यवहार और भाषाओं में अंतर देखो। ऐसे परिवर्तन स्वाभाविक हैं। मैंने पहले भी ऐसे परिवर्तन देखे हैं। यह देखो, ये मेरे पिता समाधि में हैं। यहां तुम पहले खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। वहां सामने पर्वत है। अब तक तुम्हारे भाई की संतति हजारों में बढ़ चुकी है। तुम्हारा देश वंग, जिसकी राजधानी सुंदरा थी, अब एक जंगल बन चुका है जहां सियार और जंगली पशु रहते हैं। अब तुम्हारे भाई की वंश परंपरा में वीरबाहु नामक एक राजा है, जिसकी राजधानी मालवा देश में क्षिप्रा नदी के किनारे विशाला है। तुम्हारे वंश में सुशर्मा नामक राजा है, जिसकी राजधानी द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वर्धन है। ऐसा ही संसार का स्वभाव है। यह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। पर्वत धंसते हैं, मैदान ऊंचे उठते हैं, रेगिस्तान उपजाऊ बन जाते हैं, पठार रेत में बदल जाते हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, खेत बंजर हो जाते हैं, बंजर भूमि उपजाऊ बनती है, मूल्यवान रत्न मूल्यहीन हो जाते हैं और साधारण वस्तुएं मूल्यवान बन जाती हैं। खारा जल मीठा हो जाता है और मीठा जल खारा हो जाता है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही पृथ्वी है जिसमें हम पहले थे। महासेन ने यह सब सुना और आघात से मूर्छित हो गया। जब उसे होश में लाया गया तो वह शोक से भर गया। उसने अपने भाई, उसके पुत्र और अपने परिवार के वियोग में विलाप किया। यह मानवीय प्रतिक्रिया है। महासेन ने अद्भुत अनुभव किए, एक नए संसार की रचना देखी, समय की सापेक्षता को जाना। लेकिन जब वह लौटा और पाया कि उसका अपना संसार बदल चुका है, उसके प्रियजन नहीं रहे, तो वह शोक में डूब गया। पुरानी पहचान अभी भी बनी हुई थी, पुराना लगाव अभी भी बंधन बना हुआ था। समझदार होकर भी तुम शोक क्यों कर रहे हो और किसके लिए? बुद्धिमान व्यक्ति बिना उद्देश्य के कुछ नहीं करता। विवेक के बिना कार्य करना बाल सुलभ है। अब विचार करो, तुम किस हानि पर शोक कर रहे हो? तुम्हारे शोक से क्या लाभ होगा? हे महात्मा, क्या आप मेरे दुख का कारण नहीं समझते? जब मैंने सब कुछ खो दिया है तो आप कारण क्यों पूछते हैं? जब किसी मनुष्य के परिवार का एक सदस्य मर जाता है तो वह दुखी होता है। मैंने तो अपने सभी मित्रों और संबंधियों को खो दिया है, और आप फिर भी पूछते हैं कि मैं क्यों दुखी हूं। राजन, मुझे बताओ, क्या यह शोक तुम्हारा कोई जन्मजात गुण है? यदि तुम इस अवसर पर शोक न करो तो क्या तुम पाप करोगे? क्या तुम अपने शोक से अपनी हानि को वापस पा सकते हो? अच्छी तरह सोचो, तुम्हें अपने दुख से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम इसे अनिवार्य मानते हो तो मेरी बात सुनो। यह हानि नई नहीं है। तुम्हारे पूर्वज भी मर चुके हैं। क्या तुमने कभी उनके लिए शोक किया? यदि तुम कहते हो कि रक्त संबंध के कारण अब दुख हो रहा है, तो क्या तुम्हारे माता पिता के शरीर में रहने वाले कीड़े भी तुम्हारे संबंधी नहीं थे, जो उनके पोषण पर जीवित थे? फिर उनके नष्ट होने पर तुम्हें दुख क्यों नहीं होता? यह अध्याय 12 की 8वीं शिक्षा है। शोक अज्ञान पर आधारित है। यह तर्क संगत नहीं है। इसका कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं है। यह शरीर के साथ पहचान और बदलती हुई वस्तुओं के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। आर्षपुत्र के प्रश्न इस पहचान को भेदते हैं और महासेन को सत्य की ओर ले जाते हैं।
विचार करो, राजन, तुम कौन हो? जिनकी मृत्यु से तुम्हें दुख हो रहा है, वे कौन हैं? क्या तुम शरीर हो या उससे अलग कुछ हो? शरीर तो विभिन्न पदार्थों का समूह मात्र है। इसके किसी भी घटक को हानि पहुंचना पूरे शरीर को हानि पहुंचाना है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब इसके प्रत्येक अंश में परिवर्तन न हो रहा हो। फिर भी शरीर से निकलने वाले अपशिष्ट को हानि नहीं माना जाता। जिन्हें तुम भाई आदि कहते हो, वे केवल शरीर हैं। शरीर पृथ्वी से बने हैं। जब वे नष्ट होते हैं तो पृथ्वी में ही लौट जाते हैं और पृथ्वी अंततः ऊर्जा में विलीन हो जाती है। फिर हानि कहाँ है? वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर के स्वामी हो, जैसे किसी वस्त्र के स्वामी होते हो। तुम्हारे शरीर और तुम्हारे वस्त्र में क्या अंतर है? जब तुम अपने ही शरीर से भिन्न हो तो दूसरे शरीर से तुम्हारा क्या संबंध है? क्या तुमने कभी अपने भाई के वस्त्रों से ऐसा संबंध माना? फिर उन शरीरों के नष्ट होने पर शोक क्यों करते हो जो वस्त्रों से भिन्न नहीं है? तुम कहते हो, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरा जीवन, मेरा मन। अब मुझे बताओ, तुम वास्तव में क्या हो? महासेन इस पर विचार करने लगता है। वह इस समस्या को हल नहीं कर पाता। वह अनुमति लेकर गहराई से सोचता है और फिर अत्यंत विनम्रता से लौट कर कहता है, प्रभु, मैं यह नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूं। मैंने बहुत विचार किया, फिर भी नहीं समझ पाया। मेरा दुख स्वाभाविक है, मैं इसे समझा नहीं सकता। गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आता हूं। कृपया मुझे बताइए कि सत्य क्या है। जब किसी का संबंधी मरता है तो हर कोई दुखी हो जाता है। कोई भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और न ही हर हानि पर शोक होता है। मैं आपके शिष्य के रूप में समर्पित हूं। कृपया इस विषय को स्पष्ट कीजिए। यह निर्णायक क्षण है। महासेन हिल चुका है। उसका संसार उलट गया है। उसने देखा कि ठोस संसार वास्तव में ठोस नहीं है। उसने समय की सापेक्षता का अनुभव किया। उसने सब कुछ खो दिया जो वह अपना मानता था, और अब वह अंतिम प्रश्न पूछने के लिए तैयार है, मैं कौन हूं? राजन, सुनो, लोग देवी की माया से मोहित हो जाते हैं। वे अपने आत्म अज्ञान के कारण दुख भोगते हैं। उनका दुख निरर्थक है। जब तक आत्मा का अज्ञान बना रहता है, तब तक दुख बना रहेगा। जैसे स्वप्न देखने वाला अपने ही स्वप्न से डर जाता है, जैसे कोई मूर्ख जादू में दिखाए गए सर्प से भ्रमित हो जाता है, वैसे ही आत्मा से अनभिज्ञ मनुष्य भयभीत होता है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ व्यक्ति अब नहीं डरता, जैसे जादू का रहस्य जान लेने वाला व्यक्ति अब भयभीत नहीं होता, बल्कि दूसरों के भय पर हंसता है, वैसे ही आत्मा को जानने वाला व्यक्ति न तो शोक करता है और न ही दूसरों के शोक से प्रभावित होता है। इसलिए हे वीर, इस अभेद्य माया के किले को तोड़ दो। आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने दुख पर विजय प्राप्त करो और तब तक विवेकपूर्ण बनो, मूर्ख मत बनो। अध्याय 12 की शिक्षा पूर्ण हुई। अब हम संक्षेप में देखते हैं कि परशुराम ने इस कथा से क्या सीखा। 1. संसार आदत के कारण वास्तविक प्रतीत होता है, न कि इसलिए कि वह वास्तव में वास्तविक है। जन्मों से हम संसार को वास्तविक मानते आए हैं। यह आदत इतनी गहरी है कि सत्य सुनने के बाद भी पुरानी दृष्टि बनी रहती है। 2. उपाय है दृष्टिकोण का परिवर्तन। संसार हमारे लिए वैसा ही बन जाता है जैसा हम उसे देखने के आदी होते हैं। यदि हम उसे चेतना के रूप में देखने लगे तो वह चेतना के रूप में ही प्रकट होगा। 3. संसार इच्छा से निर्मित होते हैं। आर्षपुत्र ने अपनी योग शक्ति से पर्वत के भीतर एक संपूर्ण ब्रह्मांड रचा। उसमें अपना स्थान, समय और जीव थे। वह उसमें रहने वालों के लिए उतना ही वास्तविक था जितना यह संसार हमारे लिए है। 4. विभिन्न वास्तविकताओं की घनता अलग अलग होती है। आर्षपुत्र के लिए पर्वत पारगम्य था, महासेन के लिए ठोस,
संसार की ठोसता देखने वाले पर निर्भर है। 5. समय पूर्ण सत्य नहीं है। पर्वत के भीतर एक दिन बाहर 12,000 वर्षों के बराबर था। समय विभिन्न स्तरों पर अलग अलग चलता है। 6. निर्मित संसार पूर्ण होता है। उसमें अपने स्वर्ग नरक, देव दानव, पर्वत सागर होते हैं। उसमें रहने वालों के लिए वह पूर्णतः वास्तविक होता है। 7. शोक आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होता है। महासेन दुखी हुआ क्योंकि उसने स्वयं को शरीर माना। यदि वह आत्मा को जानता तो देखता कि कुछ भी नहीं खोया। 8. अंतिम प्रश्न है, मैं कौन हूं? न शरीर, न मन, न विचार, बल्कि वह जागरूकता जिसमें ये सब प्रकट होते हैं, वही आत्मा है। 9. आत्म साक्षात्कार दुख का अंत करता है। जो आत्मा को जानता है वह शोक नहीं करता। वह देखता है कि कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। संसार आता जाता है, आत्मा स्थिर रहती है। अध्याय 12 का परिशिष्ट इस शिक्षा को और गहराई देता है और परमाणु सिद्धांत का खंडन करता है। यदि संसार शाश्वत अविभाज्य परमाणुओं से बना होता तो उनसे बनी वस्तुएं भी शाश्वत होती। लेकिन घड़े टूटते हैं, वस्त्र घिसते हैं, यह सिद्धांत विरोधाभासी है। और यदि परमाणु अविभाज्य हैं तो वे मिल नहीं सकते। वे केवल साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन केवल पास पास रहने से कोई नई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। और अंत में जड़ परमाणु उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। वे स्वयं यह निर्णय नहीं ले सकते कि वे मिले। एक बुद्धिमान कारण आवश्यक है। वह कारण चेतना है। सही दृष्टि यह है कि ब्रह्मांड चेतना से उत्पन्न होता है। यह परमाणुओं से नहीं बना। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह आत्मा है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। इच्छा की शक्ति ही प्रकट रूप की ठोसता निर्धारित करती है। परम सत्ता की इच्छा अनंत शक्तिशाली है, इसलिए संसार अत्यंत ठोस प्रतीत होता है। योगी की इच्छा कम शक्तिशाली है, इसलिए उसकी सृष्टि कम ठोस होती है। स्वप्न देखने वाले की इच्छा कमजोर होती है, इसलिए उसकी सृष्टि क्षण भंगुर होती है। लेकिन हर स्थिति में प्रकट रूप चेतना ही है। चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार अध्याय 12 के अंत में महासेन जागरण के द्वार पर खड़ा है। उसने इच्छा से निर्मित संसार देखा है। उसने समय की सापेक्षता का अनुभव किया है। उसका यह विश्वास हिल गया है कि संसार ठोस, स्थायी और वास्तविक है। अब वह गहरी शिक्षा को सुनने के लिए तैयार है। अब वह यह समझने के लिए तैयार है कि संसार केवल कल्पना है और उसकी ठोसता इच्छा की शक्ति पर निर्भर करती है। एक शांत क्षण लो और विचार करो। जिस संसार को तुम ठोस मानते हो वह क्या है? क्या वह परमाणुओं से बना है? क्या वह चेतना से स्वतंत्र है, या वह जागरूकता में एक प्रकट रूप है? वह जागरूकता जो तुम स्वयं हो। पहाड़ी नगर की कहानी केवल एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है। इसमें देखो, स्वयं को पहचानो। जिस संसार में तुम रहते हो वह उस पर्वत के भीतर के संसार से भिन्न नहीं है। वह इच्छा से निर्मित है। वह चेतना द्वारा संचालित है। वह चेतना के रूप में वास्तविक है, लेकिन चेतना से अलग नहीं है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तब एक अलग, ठोस, स्वतंत्र संसार का भ्रम धीरे धीरे मिटने लगता है। संसार दिखाई देता रहता है, लेकिन उसे अंतिम सत्य नहीं माना जाता। वह चेतना का खेल बन जाता है, और जो इसे देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अध्याय 13 में आर्षपुत्र अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएगा। वह दिखाएगा कि जागृत और स्वप्न अवस्था में कोई मौलिक अंतर नहीं है और सभी वस्तुएं केवल मानसिक प्रतिबिंब हैं। लेकिन अभी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे भीतर काम करने दो, पुरानी दृष्टि को ढीला पड़ने दो, नई दृष्टि को जन्म लेने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 12वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे वास्तविकता का प्रकट रूप कैसे ब्रह्मांड इच्छा की शक्ति पर निर्भर करता है के नाम से जाना जाता है। जो योद्धा आर्षि प्रश्न लेकर आया था, उसने एक ऐसी कथा सुनी जो उसकी दृष्टि को बदल देगी। जो गुरु उपमाओं में बोलते थे,
उन्होंने दिखा दिया कि संसार इच्छा से निर्मित होते हैं और यात्रा इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की अब प्रत्यक्ष अनुभव के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। यदि इस शिक्षा ने तुम्हें भीतर से छुआ है तो उसे होने दो, इसके साथ बैठो, इसे काम करने दो। जो संसार तुम देखते हो वह तुमसे अलग नहीं है, वह चेतना है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है और तुम वही चेतना हो। वाचक पढ़ने के लिए धन्यवाद। माया का अंत हो, आत्मा प्रकाशित हो, तुम उसी में विश्राम करो जो सदा से है। AUM शांति, शांति, शांति।